एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वाले बोले, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, कुछ भी नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाले बोले, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राणा बोला, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी बोले, जुराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। गजब बेइज्जती है। एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, जबकि पहले हमेशा नजरें झुकाकर मेरी बातें सुनते थे। आखिर तुम्हें क्या हो गया? स्टूडेंट ने कहा, सर, आज मेरा एसएमएस पैकेज खत्म हो गया है। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? सरदार बोला, यार, रंग के डब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और कांपता हुआ बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर बोला, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी बोला, यार, खिड़की नहीं खुल रही। एक मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी और वो आदमी उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू, दुआवां कबूल हो गईया ने। एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर उसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली उससे पहले घर पहुंच चुकी थी। वो फिर उस बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आया और घर फोन करके पूछा, घर पहुंच गई? घर वालों ने कहा, पहुंच गई। सरदार बोला, इस कमीनी से बोलो मुझे आके ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। शोहर बोला, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी बोली, आप क्यों मरेंगे? शोहर बोला, क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। मैंने उसके लिए चाय मंगवाई। वो बोला, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा, हालात तुमने खराब किए हैं? वो बोला, नहीं। मैंने पूछा, हालात तुम ठीक कर सकते हो? वो बोला, नहीं। फिर मैंने कहा, मामा, फिर चुप करके चाय पी। एक 175 साला दादी ने लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली फ्लाइट में जाने से इसलिए इनकार कर दिया कि इस जहाज को हादसा पेश आ जाएगा। परवाज के कुछ लम्हे बाद ऐसा ही हुआ तो जंग न्यूज का एक रिपोर्टर दादी से इंटरव्यू लेते हुए पूछने लगा कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी तैयारे को हादसा पेश आ गया और एयरपोर्ट इंतजामिया ने भी तैयारा चेक करने के बाद ही उड़ान की इजाजत दी। आपके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको हादसे का पहले ही पता चल गया? दादी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही थी। रिपोर्टर साजिद अभी तक कोमे में है। एक साहब को वर्कशॉप के मालिक ने फोन किया, जनाब, मैं वर्कशॉप से बोल रहा हूँ, आपकी बेगम साहिबा अभी अभी अपनी कार मुरम्मत के लिए लाई हैं,
मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि उन साहब ने अकताए हुए लहजे में बात काट कर कहा, अच्छा भाई, जितने पैसे खर्च होंगे मैं अदा कर दूंगा। और वर्कशॉप का मालिक बोला, जनाब मैं कार की मुरम्मत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वर्कशॉप की मुरम्मत कौन कराएगा। आज सुबह बेगम से बहुत जोर की लड़ाई हो गई तो मैंने अपने सारे काम खुद करने की ठान ली। मुझे दिन को भूख लगी तो मैं खुद उठा, किचन में गया, 4 स्लाइस ब्रेड सीकी और हरी चटनी लगाकर खाई। वाकई बहुत मजा आया। अब पिछले 1 घंटे से मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूँ और बीवी बार बार पूछ रही है, चिकन में मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई है। एक दिन रेडी वाले से खरबूजों के बारे में पूछा, कहने लगा, बाबूजी बेशक सारे ले जाओ, एक भी फीका निकला तो पैसे वापस। मैंने उसके कान में कहा कि हमें 20 किलो चाहिए, टोना टोटका करना है, पर हकीम ने कहा कि खरबूजे फीके होने चाहिए। कहने लगा, बेशक सारे ले जाओ, एक भी मीठा निकला तो पैसे वापस। जज ने मलक साहब से पूछा, तुम पर क्या इल्जाम है। मलक साहब ने जवाब दिया, मैंने 1 गज के बराबर रस्सी चुराई है। जज साहब हैरत से, क्या तुम पर यह छोटी सी रस्सी चुराने के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा रहा है। मलक साहब, जी जनाब, बस ये था कि इस रस्सी के आखिर में एक गाय बंधी हुई थी। एक शख्स की बीवी बीमार हो गई, उसने पोस्ट लगाई कि बीवी बीमार है, दुआ करें। 50 कमेंट्स में ये पूछा गया कि भाई दुआ क्या करनी है। जज बोला, तुम्हारे मुवक्किल को रिहा नहीं किया जा सकता। वकील बोला, कौन साला ऐसा कहता है। जज बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साला कहने की। वकील बोला, जज साहब मैंने पूछा है कौन सा ला ऐसा कहता है। दोस्त बोला, ये बिजली की तार इतनी ऊंची क्यों होती है। सरदार बोला, अगर बिजली की तार नीचे होती तो लोग इस पर कपड़े सूखने के लिए डाल देते। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फैला के बैठ गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ। पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया हूँ। मैं वहाँ पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बोला हो। एक सरदार ने कॉलेज खोला और किसी ने भी एडमिशन नहीं किया। सब कंफ्यूज थे क्योंकि सरदार ने कॉलेज का नाम रखा था वोमेन डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक दोगे। लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुद्र में फेंक कर बोला, जब तक तुम ये आंसू का कतरा ढूंढ न लो। इस बात पर समुद्र भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो। एक देहाती किसी मुकदमे में अदालत में पेश हुआ और बयान देने लगा। जज बोला, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, बेहतर ये है कि तुम वकील कर लो। देहाती बोला सादगी से, वकील तो आपको करना चाहिए क्योंकि समझ तो आपको नहीं आ रही। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से ये पूछने के लिए फोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, खान साहब अभी बर्तन धो रहे हैं। एक दफा मिर्जा गालिब का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया। गालिब शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला,
जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। टीचर बोला, वेल्डिंग और व्यूटिंग में क्या फर्क है? पप्पू बोला, सर वेल्डिंग में चिंगारियां पहले उठती हैं और जोड़ बाद में बनता है, जबकि व्यूटिंग में पहले जोड़ बनता है, बाद में चिंगारियां उठती हैं। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जगते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। सरदार बोला, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? सरदार बोला, अब ठीक है, आवाज नहीं आ रही। एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगे। एक बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। अचानक मेहमानों के घर आने पर लंदन वाले, वेलकम वेलकम। ओ माय डियर वर्ट। अमेरिका वाले, आ सरप्राइज। पाकिस्तानी, मर गए बई, इन्नी गर्मी विच भी इनू घर आराम नहीं आया। प्रोफेसर बोला, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू बोला, सर नील आर्मस्ट्रांग ने। प्रोफेसर बोला, बिल्कुल सही। और दूसरा कदम किसने रखा? पप्पू बोला, सर दूसरा कदम भी उसने ही रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की दिल आजारी या जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की मजाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।